हरे कृष्णा। तो बराबर हाथ जोड़ लेते हैं और हम हरि बोल। हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ये आवाज आ रही है? ये बंद कर लेना गेट। हरे कृष्णा। तो
मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो देखिए हमने कल जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमारा कल तक का जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था हमारा जिसमें हम ने भगवान की जो 16,108 रानियां हैं उन सबके साथ शादी का वर्णन किया था। और इस तरह से हमने देखा था कि कैसे भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी की थी, है ना। तो हमने ये चर्चा कल की। आशा करते हैं आप सबके सपने में भगवान की शादी आई होगी, हाँ, कि उनके बारे में सोच के उनके बारे में स्मरण करके, हो सकता है सपने में या कुछ लीलाएं आई होंगी। तो ये चीज़ है। तो देखिए क्या होता है कि जब शादियां हो जाती हैं तो एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ एक अपने साथ अकेले बैठे होते हैं। और जब बैठे हुए होते हैं तो अचानक से उनकी जो मेड सर्वेंट है वो मेड सर्वेंट ऐसे चामर कर रही थी भगवान को और पंखा कर रही थी। और जब पंखा कर रही थी तो इस बीच में क्या हुआ कि जो भगवान हैं वो आराम से बैठे हैं और थोड़ी बहुत वार्तालाप हो रही है रुक्मिणी देवी के साथ। इतने में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अरे रुक्मिणी देवी क्या करती हैं कि जो उनकी जो मेड सर्वेंट होती हैं, जो दासी होती है, उन दासी को कहते हैं कि आप थोड़ा सा जाइए और ये मेरे को दीजिए। और चामर से भगवान को खुद वो पंखा करने लगते हैं। और जब इस प्रकार से पंखा करती हैं रुक्मिणी देवी तो भगवान की इच्छा होती है थोड़ा सा मस्ती किया जाए और थोड़ा सा छेड़ा जाए इनको, क्योंकि भगवान कितनी बार पता है ये करते थे, जानबूझ के ऐसा कार्य करते थे जिससे उनके जो भक्तगण हैं, भगवान के जो भक्तगण हैं, स्पेशली जो उनकी पत्नियां हैं भगवान की, वो भगवान उन्हें छेड़े और उसके कारण उनको थोड़ा गुस्सा आए, फिर भगवान थोड़ा सा उनको मनाए। और भगवान को ये सब रस में थोड़ा मजा आता था। ये भगवान का एक अलग रस है जो अपनी पत्नियों के साथ भगवान लेते थे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भगवान, एक दिन की बात है कि मतलब जब ये फैलिंग करते हैं तो भगवान थोड़ी मस्ती करते हैं। और मस्ती करते हुए जो रुक्मिणी देवी उनको प्रेम से कहते हैं कि रुक्मिणी देवी एक बात बताओ कि तुम्हारे पीछे इतने सारे बड़े बड़े राजा महाराजा थे, तुमसे इतना प्रेम करते थे, तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, हाँ, और वो दिखने में भी इतने हैंडसम थे, इतने इन्फ्लुएंशियल थे और सब कुछ थे। वो उनके अंदर सारे अच्छे गुण थे, आप देखो, है ना, हर एक अच्छे गुण थे उनके अंदर। और जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो तब वो बोलती है कि पर आपको ऐसा क्या लगा कि आपने मुझे चुना, हाँ, जबकि मेरे अंदर तो कोई ऐसी खास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। आप देखिए मेरा तो जो बिहेवियर है वो भी बहुत सही नहीं है और मेरे को तो कभी भी रॉयल पोजीशन मिलेगी नहीं, क्योंकि
पहले उग्रसेन महाराज हैं सर्वश्रेष्ठ, इस तरह से भगवान बोलते हैं। फिर बाद में भगवान उनके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं और कहते हैं कि देखो प्रैक्टिकली मेरे पास तो इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज नहीं है ना, और ना मेरे को कोई बहुत ऊपर लेवल के लोग वही मान सम्मान देते हैं। एक्चुअली जो मेरे भक्त हैं वो तो सब निर्धनी है, जिनके पास थोड़ा बहुत भी धन है वो तो मुझे याद भी नहीं करते, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझे पूछते भी नहीं है। इस प्रकार से वो बोलते हैं। और तब वो बोलते हैं कि देखो शादी तो है ना इक्वल्स में होनी चाहिए, है ना, जिससे प्रेस्टीज भी बढ़े, मान सम्मान भी बढ़े, पैसा भी हो, हर तरह से इक्वल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मेरे अंदर तो कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। हाँ, और मेरा तो यही पता नहीं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। वास्तविक रूप में मेरा तो जन्म एक गांव में हुआ है, आप देखो। और उस गांव में मेरे को बहुत अच्छी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, ना क्षत्रिय की अच्छे से ट्रेनिंग मिली है, ना मेरे अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, ना मेरे अंदर कोई बहुत मैंने पढ़ाई लिखाई की है। और इस तरह से वो चिढ़ाते हैं और तब कहते हैं कि देखिए आपको तो है ना कोई ऐसे सूटेबल हस्बैंड के साथ शादी करनी चाहिए जो एकदम फर्स्ट क्लास क्षत्रिय हो। मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूँ, है ना। और साथ ही साथ मेरे तो कितने सारे देखिए दुश्मन है, शिशुपाल है, शल्व है, जरासंध है, दंतवक्र है, इस तरह से याद करते हैं। तो कहते हैं आप कहाँ इस चक्कर में फंस गई, कहाँ एक ऐसे व्यक्ति को पसंद कर लिया। और देखो सच्चाई तो ये है, ना तो मैं अपनी पत्नियों का ढंग से ध्यान रख पाता हूँ, ना बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख पाता हूँ। मेरे को इस भौतिक जगत में किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं तो क्या है सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हूँ। मैं तो भाई अपने आप में सर्व संतुष्ट रहता हूँ। और मुझे तो सिर्फ जो मेरी भक्ति करते हैं, आप देखिए उनसे भी ज़्यादा मुझे, मैं अपने आप को प्रिय हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ। और इसीलिए बेस्ट है कि तुम्हें एक बार मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसे करके चिढ़ाते हैं भगवान उनको। और जैसे ही इस तरह से चिढ़ाते हैं तो क्या होता है, इस सिचुएशन में भगवान जब चिढ़ा रहे होते हैं तो तब रुक्मिणी देवी मतलब इस टेंशन में आ जाती है कि अब भगवान मुझे छोड़ देंगे। इसका मतलब भगवान ऐसे बात कर रहे हैं तो वो क्या बातों को सीरियसली ले लेती है, जबकि वो तो मजाक कर रहे होते हैं। तो उनके मजाक को नहीं समझने के कारण वो सीरियसली लेने लगती है। और जब वो चामर करती है तो चामर करती इतना रोना आ जाता है, उनको लगता है भगवान हम मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको छोड़ना चाह रहे हैं। ये उनके मन में ये भावना बैठ जाती है और तुरंत उनके हाथ से जो चामर होता है वो फिसल के गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। और जैसे ही गिरती है भगवान तुरंत खड़े होते हैं, वहां जाते हैं, उनको उठाते हैं और बताते हैं भगवान कृष्णा रुक्मिणी देवी को, जो अभी तक बेहोश है। और बेहोश होती है तो कहते हैं अरे रुक्मिणी तुम अभी भी ये नहीं समझ पाई कि मेरा जो मजाक है वो क्या है, तुम मुझे अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाई क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ना चाह रहा था, तुमने तो बातों को इतना सीरियसली ले लिया। हाँ ये क्या बात है? तो इस तरह से रुक्मिणी देवी को भगवान छेड़ते हैं। और जब इस प्रकार से छेड़ते हैं रुक्मिणी देवी को, तब क्या होता है कि भगवान जब इस तरह से छेड़ रहे हैं तो रुक्मिणी देवी तुरंत होश में आती है। और होश में आने के कारण वो ये बोलते हैं कि रुक्मिणी देवी कहती है कि जो आप बोल रहे हो एकदम सही तो है। आप इस संसार में आपसे श्रेष्ठ कौन है, और आप तो वैसे भी अपने आप में संतुष्ट हैं, यही तो आपका गुण है। आप इस संसार में इनफैक्ट सबकी केयर आपके कारण हो रही है। और सच्चाई है कि आपके बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर ही तो है। तो आप इस भौतिक जगत में किसी से भी अटैच कैसे होगे, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। तो आप तो और भी श्रेष्ठ हो गए, इस तरह से बोलते हैं। और तब रुक्मिणी देवी कहती है कि देखो आपने इतनी मस्ती की मेरे साथ, पर ये कभी मस्ती में मत कह देना कि तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरा ये कभी मत बोलना कि आप मेरे बच्चों की या हम लोग जितने हैं उन सब की किसी की आपको परवाह नहीं है।
वास्तविक रूप में आपसे ज्यादा दयालु, आपसे ज्यादा कृपालु इस संसार में कौन होगा? और सच्चाई ये है कि आपके प्रति जो आपके भक्त है उनको इस संसार में आपसे श्रेष्ठ कुछ और लगता ही नहीं है, इसलिए वो धनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधनी लोग या जिनके धन नहीं है वही आपके भक्त हैं। एक्चुअली उनको आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ और लगता ही नहीं, और यही तो उनका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि उनको आपके सिवाय कोई और चाहिए ही नहीं। आप देखिए, तो इसीलिए आपको भाई प्रिय वही लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं लगता। तो इसलिए उनके लिए ना पैसा, ना मान सम्मान, ना शोहरत, ना दौलत, कुछ उनके लिए मायने नहीं रखती। तो इस तरह से फिर रुक्मिणी देवी भी बोलते हैं, और तब भगवान कहते हैं कि देखो ये बात तो सच है कि मेरे जो भक्त हैं वो उनके लिए मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ इस संसार में कोई और नहीं है। तो हमको भी देखिए यही समझना चाहिए इस चीज से कि क्या हमें भगवान से श्रेष्ठ कोई और है क्या जीवन में, ये टटोलना चाहिए। और वास्तविक जवाब क्या मिलेगा पता है? हाँ, भगवान से भी श्रेष्ठ हमें कुछ और है। हो सकता है वो धन हो, वो मान सम्मान हो, वो शोहरत हो, वो इस जगत में इज्जत हो, या अपना व्यापार या जो अपनी नौकरी है उसमें आगे बढ़ने की इच्छा हो। और पता है कितने तामझाम और बहुत इच्छा हो सकती है ना, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, और पता नहीं क्या क्या इच्छाएं हो सकती है। बच्चों के प्रति इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है, पत्नी के प्रति हो सकती है, टेस्ट के प्रति हो सकती है, कितनी सारी इच्छाएं। तो हम देख सकते हैं कि ये सब जब तक हमारे साथ रहेगा, आप देखिए तब तक हमें भगवान वास्तविक रूप में समझ में ही नहीं आएंगे कि भगवान है कौन, और भगवान क्यों हमें इतनी जरूरत है भगवान की, ये हमको कभी समझ में नहीं आएगा। किसी स्थिति में, किसी रूप में हमको ये बात समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि अब भी हम बाहरी रूप से और अंदरूनी रूप से दोनों स्थिति में इस भौतिक जगत के प्रति आज भी बहुत अटैचमेंट है, और एक्चुअल शरणागति माया के प्रति हमारा, भगवान के प्रति नहीं है। और ये सच्चाई है, आप देखिए। और जब तक इन चीजों से हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक रूप में प्रेम नहीं आएगा। इसीलिए आप सोचिए कितनी बार ऐसा होता है जीवन में कि ये सिचुएशन बनती है कि भगवान और माया देवी और उनके भक्त हमको ये हिंट देते हैं कि छोड़ दो यार, ठीक है, नहीं समझ में आता छोड़ दो। तो हम भी कहते हैं हाँ जाओ, छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पर हमको ये समझना चाहिए कि ये टेस्ट है, टेस्ट लिया जा रहा है, देखा जा रहा है। भगवान ऐसा ही नहीं है हमारे साथ टेस्ट लेते, अपनी पत्नी के साथ भी तो टेस्ट लिया, हाँ, रुक्मिणी देवी के साथ भी तो टेस्ट लिया। और जैसे ही रुक्मिणी देवी के साथ टेस्ट लिया, रुक्मिणी देवी ने सीरियसली लेके बेहोश हो गई। क्या हमारी ऐसी स्थिति है क्या? हमें इतना प्रेम है क्या भगवान से कि अगर भगवान बोले कि मुझे रिजेक्ट करके किसी और की भक्ति करो, तो हमारी स्थिति क्या होगी उस जगह? ये हो सकता है मैक्सिमम स्थिति हमें क्या होगी, क्या करें, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान को क्या प्रिय है, यही तो प्रिय है, ठीक है, हम दूसरे किसी की भक्ति करते हैं, है ना। हम ये सब बोलने लग जाएंगे, हम ये कहेंगे। और कितनी बार तो आज भी हम देखते हैं ना, हम इस भौतिक जगत में भगवान से ज्यादा और सब चीज प्रिय है, और उसका कारण हम कुछ अलग अलग देते हैं। क्या करें, स्थिति ऐसी है, परिवार ऐसा है, ऐसे चक्कर में फंस गए हैं, अगर पालन नहीं करेंगे तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। और पता नहीं कितने कितने हम ऐसे कारण देते हैं अपने जीवन में। हम देख सकते हैं कितने कारण देते हैं सिर्फ भगवान, हम सोचते हैं कि क्या हम ऐसे कारण देके ना भगवान को उल्लू बना देंगे, भगवान को टाल देंगे, भगवान को घुमा सकेंगे। भक्ति जीवन का मतलब है टू बिकम एक्सट्रीमली सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस होना है, जैसे रुक्मिणी देवी सीरियस हो गई। इस प्रकार से हमें भी सीरियस होना है। अगर हम इस प्रकार से सीरियस नहीं होंगे तो देख लेना, एक दिन मृत्यु के समय जब वो दिन आएगा, वो एक दिन जब आएगा, जब मृत्यु आएगी, उस दिन भगवान का नाम नहीं निकलेगा। ये सच्चाई है। पर अगर हम कितना भी सीरियस है और बाई चांस हमारी शारीरिक अवस्था ऐसी होगी कि हम नाम नहीं निकाल सकते, तो भगवान स्वयं आएंगे या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे कानों के द्वारा
हरि नाम अंदर जाएगा और हमारे मन में और हमारे दिमाग में, हमारी सारी चेतनाओं में सिर्फ हरि नाम सुनाई देगा। हरि नाम का समझिए वास होगा हमारे अंदर। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारी भक्ति कैसी है। क्या हमारी भक्ति रुक्मिणी देवी जितनी सीरियस है, या हमारी भक्ति काम चला हुआ है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा हरिनाम भी लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा माया देवी भी चाहिए। क्या इस लेवल पे है क्या हम लोग, या हम इस लेवल पे कि 80-90% भौतिक जगत और 10% आध्यात्मिक जगत। हम तो कितनी बार देखते हैं हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है, कुछ आ जाता है तो हम कहते हैं अब क्या करें, इच्छा ही नहीं हो रही, मन ही नहीं लग रहा। ये कितनी गलत बात है। और कितना ज्यादा पैसा आ जाए तो कहते हैं हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। ये क्या बात हुई? हर जगह हम ऐसा बहाना देते हैं और भगवान से अलग हो जाते हैं। ये कोई प्रेम थोड़ी ना है। प्रेम का मतलब है कि हमें भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जैसा कि इस संसार में उनसे श्रेष्ठ ही कोई नहीं है। अब तो कितनी बार मैंने प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है कितने भक्तों के अंदर ईर्ष्या, दूसरे भक्तों का जब ग्लोरिफिकेशन होता है, दूसरों को सीनियर बताया जाता है, दूसरों को किसी एक से ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है तो लोग एकदम जल जाते हैं, इतना ईर्ष्या करने लग जाते हैं, इतना तकलीफ हो जाती है। ये क्या सिम्टम्स है? ये सिम्टम्स है कि आपका टेस्ट लिया गया और इस टेस्ट में आप फेल हो गए। ये सिम्टम्स है। आप देखिए, तो ये चेक करना चाहिए कि व्यक्ति वास्तविक रूप में कब ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाता है। और मैं तो ये एक्चुअली ऑब्जर्व कर लेता हूं, देख लेता हूं, समझ लेता हूं, पर कितनी बार डर के मारे बोलता नहीं हूं कि प्रभु ये क्या स्थिति है। क्योंकि जब व्यक्ति गलत होता है तो वो मानता नहीं अपनी गलती और उस चक्कर में वो गुस्सा दिखाता है अपनी गलती को छुपाने के लिए। और जब छुपाने के लिए गुस्सा दिखाता है तो कितना क्या आज से जाओ, मेरे को भक्ति नहीं करनी। तो इस तरह से अपनी गलतियों को दबाता है और छुपाता है। आप देखिए, पर हमें ये ध्यान देना है कि हम कभी इस स्थिति पे ना आ जाए। और इस तरह से जब इवन स्वयं भगवान आगे सामने खड़े हो जाओ, बोले कि मुझे रिजेक्ट कर दो, तो हमको क्या बोलना है? आप कितनी भी कोशिश कर लो भगवान, हम इस शरीर को रिजेक्ट कर देंगे, संसार को रिजेक्ट कर देंगे, संसार में पूरे लोग मेरे ऊपर थूक दे तो भी चलेगा, आप कोई सिचुएशन बना दो, पर किसी भी सिचुएशन में हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप पूरा जोर लगाओ, आप पूरा अपनी माया देवी को कह दो पूरा जोर लगाए, पर हम किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे। ये प्रेम होना चाहिए। हम किसी स्थिति में ईर्ष्या नहीं करेंगे। उल्टा किसी भक्त को ग्लोरिफिकेशन मिलेगी, अगर कुछ भी अच्छा होगा इस जगत में, हम ग्लोरीफाई करेंगे, आपको केंद्र रखेंगे, कहेंगे वाह आपके क्या भक्त हैं, देखिए वाह आपने क्या सिचुएशंस बनाई है, ऐसे कह के आपको ग्लोरीफाई करेंगे। और किसी भी स्थिति में आपको छोड़ेंगे नहीं। राख भी मार भी जो इच्छा तुहार, यह मनोभाव होना चाहिए कि आप रखो या आप मार डालो, जो आपको करना आप करो, पर आपको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे कृष्णा, ये फीलिंग आनी चाहिए कि कृष्णा मेरे हैं और मैं कृष्णा का हूं। जब तक ये फीलिंग्स पक्की रूप से जेन्युइन लेवल पे अंदर नहीं आएगी, तब तक वास्तविक रूप में कृष्ण प्रेम नहीं मिला है। कृष्णा प्रेम का कोई एहसास भी नहीं हुआ है अभी तक। आप देखिए, ये समझना चाहिए। अभी तो हमको लगता है मैं कृष्णा का हूं, कृष्णा मेरे हैं, पर साथ ही साथ जैसे वो अर्जुन को जब बोलते हैं ना द्रोणाचार्य, पेड़ पे क्या दिख रहा है, वो कहते सिर्फ आंख दिख रही है, बाकी सबसे क्या पूछा? आंख भी दिख रही है, तोता भी दिख रहा है, मतलब चिड़िया भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ऐसे हमको क्या बोलता है कृष्णा आप तो मेरे हो ही हो, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा ही है। और ये सबको भी मेरे को आनंद देने के लिए इस जगत में रहने की भी जरूरत है, और आनंद मेरे को इनसे भी लेना है। आप देखिए, देने की जगह आज भी लेने की भावना है, और सबको अपना मानना है। और ये समझना है सबको अपना तब मानना है कि जब हम ये समझ जाएं कि ये सारे लोग भगवान के अंश हैं और भगवान के ही निकले हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कितनी बार हम टीवी, फ्रिज घर में नया लाते हैं, या कोई व्हीकल नया लाते हैं, इवन लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी नया लाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? पूजा करने का कारण ये है क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भगवान से ही तो आई है। इस संसार में जो कुछ भी आया वो भगवान से आया है।
तो हम इसलिए पूजा पाठ करते हैं कि भगवान आप इसकी रक्षा करना, इसीलिए नहीं इसलिए नहीं करते। हम इसलिए पूजा पाठ करते हैं कि भगवान आप इनडायरेक्ट रूप में मेरे यहाँ आए हैं, है ना। इस मनोभाव से हमको भक्ति करनी चाहिए, न कि इस मनोभाव से कि कृपा करके इसकी रक्षा करना, ये ठीक ठाक चले, ये लंबे समय तक चले। ये सब इसलिए पूजा नहीं होती, आप समझिए। पर कितने लोग नहीं समझने के कारण अब इस तरह से पूजा करते हैं, क्या किया जाए। तो हमको इस पास टाइम से ये समझना है। हाँ, हम पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि टीचिंग्स में जाएंगे तो पूरा लेक्चर ही टीचिंग्स में चला जाएगा। पर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हृदय से देखिए हम कितने सीरियस हैं भगवान को लेकर। सिर्फ ये जांचिए हम जेन्युइन लेवल पे कितने सीरियस हैं भगवान को लेकर। ये टटोलिए अपने अंदर। अगर ये टटोल लिया तो वास्तविक रूप में इस जगत में जो जीवन मिला है, ये जीवन को हम सार्थक कर देंगे। अगर नहीं समझ पाए सीरियसनेस को कि एक्चुअली कितनी है, इस बात को नहीं टटोल पाए, नहीं समझ पाए, तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी, बहुत मुश्किल आ जाएगी। अब देखिए, तो इसीलिए हमको इस प्रकार से इस चीज को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि देखिए भगवान के लिए हम कितने सीरियस हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये है एक कथा जिसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं तो सोचा था 3-4 कथा कंप्लीट कर देंगे, जिससे जल्दी जल्दी 2-3 दिन में कथा कंप्लीट हो, पर ठीक है जैसे टाइम ले। तो देखिए अब क्या होता है, एक दूसरी कथा शुरू होती है। इस कथा में ऐसा होता है कि भगवान की 16,108 रानियां हैं और हर रानी से भगवान को 10-10 पुत्र होते हैं। हम देखिए उनमें से जो कृष्णा की जो रुक्मिणी है उनसे प्रद्युम्न की हमने बात की थी, और जाम्बती से उनको जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र होते हैं उनका नाम होता है संभव। तो इस प्रकार से भगवान के काफी सारे पुत्र होते हैं। तो एक बार की बात है कि प्रद्युम्न के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है अनिरुद्ध। अब ये जो अनिरुद्ध है ना, इनकी 2 कथा है। पहले हम एक ले लेते हैं फिर दूसरी लेते हैं। पहली कथा में ऐसा होता है कि जो अनिरुद्ध होते हैं, अनिरुद्ध की शादी होती है रुक्मावती से। तो रुक्मावती जो होती है, ये रुक्मावती किसकी बेटी है? ये रुक्मावती बेटी है रुक्मी। रुक्मी कौन है? भगवान कृष्ण के साले हैं। आप देखिए, तो जो रुक्मिणी देवी के तो भाई हैं, तो उनकी पुत्री होती है जिनका नाम होता है रुक्मावती। तो ये जो रुक्मावती होती है, ये स्वयंवर करती है, और स्वयंवर में भगवान के परिवार को भी बुलाया जाता है पूरा, जिसमें प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और ये सब लोग आते हैं, और सब आते हैं। तो उसमें ये जो रुक्मावती है, ये अच्छा, ये जो अनिरुद्ध है ये किसके बेटे होते हैं? सॉरी, मैं थोड़ा मिस्टेक कर लिया कि रुक्मावती की जो शादी होती है वो शादी होती है प्रद्युम्न के साथ, और इनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है अनिरुद्ध। तो क्या होता है कि स्वयंवर जब होता है तो परिवार को बुलाया जाता है, और वहाँ पे प्रद्युम्न के साथ इनकी शादी, मतलब वो सिलेक्ट कर लेती है और शादी हो जाती है। और रुक्मी तो जानता था कि उनकी दुश्मनी है भगवान कृष्ण से, पर फिर भी अपनी बहन को खुश करने के लिए वो कहते ठीक है चलो शादी करें। और तब रुक्मी की एक और मतलब ग्रैंड डॉटर भी होती है, मतलब उनकी पोती भी होती है, क्योंकि रुक्मी के भी बहुत सारे पुत्र होते हैं। तो उनकी पोती होती है, उन पोती के साथ जिनका नाम होता है रोचना, इस रोचना की शादी वो फिर अनिरुद्ध के साथ कर देते हैं। और ये भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि चलो मेरी जो बहन है रुक्मिणी वो खुश हो जाएगी, क्योंकि रुक्मिणी तो दादी हुई अनिरुद्ध की, है ना। तो वो कहते हैं मेरी भी जो पोती है और मेरी बहन का जो पोता है, ये दोनों शादी कर लें, जिससे दोनों खुश रहेंगे और हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो कम हो जाएंगे। पर क्योंकि रुक्मी का जो संग था वो सब राक्षसों से भरा हुआ था, है ना, असुरों का, तो इससे पता चलता है देखिए हमको संग कैसा करना है ना, और संग में बातें कैसे करनी है, वो भी आगे आएगा। तो अब क्या होता है कि जब शादी हो जाती है अनिरुद्ध की और रोचना की, तो उस समय जब जा रहे हो शादी करके, जब ये लोग जाने ही वाले होते हैं, तो उस बीच में
जो एक राजा है कलिंग के, तो ये कलिंग राजा जो रुक्मी के मित्र होते हैं और एक्चुअली असुर होते हैं, तो ये रुक्मी को इशारे में कहते हैं अरे एक काम करो, थोड़ा हम इनके साथ मजे भी तो लेते हैं, इन्होंने देखो तुम्हारी इंसल्ट की थी, तो हम इंसल्ट नहीं करते पर इनडायरेक्टली इंसल्ट करेंगे इनकी। तो रुक्मी कहते हैं कि क्या हुआ अचानक, कहते नहीं थोड़ा बहुत तो हम मस्ती कर सकते हैं, मस्ती में तो थोड़ा बहुत इंसल्ट चलता है। तो कहते ठीक है, इनके साथ डाइस का गेम खेलते हैं, है ना, और वैसे भी बलराम की तो इच्छा होती है डाइस का गेम खेलने की, और हर बार वो हार जाते हैं, तो ठीक है अपन डाइस का गेम खेलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो रुक्मी कहते हैं हाँ ठीक है चलो खेलते हैं। वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अभी तो कहाँ वो रिश्ता सही करने की बात कर रहे हैं, और तुरंत संग में आने के कारण वो फिर रिश्ते को चौपट करने की सोचते हैं। आप देखो रिवेंज लेने की बातें सोचने लगते हैं, मतलब क्या बुद्धि है। तो इस तरह से अभी तक ठीक चल रहने लग रहे थे, फिर वापस बैकअप ले। तो देखिए कितनी, फिर क्या हुआ कि जब ऐसे होता है तो बलराम को बोला जाता है कि चलिए डाइस खेलते, तो बलराम कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ रिश्तेदार आपस में तो मस्ती कर सकते हैं, थोड़ी क्रीड़ाएं कर सकते हैं, थोड़ा खेल सकते हैं, ऐसे सब खेल सकते हैं, चलिए आइए खेलते हैं। तो जब वो करते हैं तो तब बलराम सबसे पहले 100 सोने की मुद्राएं लगाते हैं, बलराम हार जाते हैं। फिर बलराम 1000 मुद्राएं लगाते हैं, फिर बलराम हार जाते हैं। ठीक है, तो जब हार जाते हैं फिर उसके बाद 10,000 सोने की मुद्राएं लगाते हैं, फिर हार जाते हैं। 3 बार जब हार जाते हैं तो ये जो कलिंग जो होते हैं, वो कलिंग राजा सोचते हैं कि अब मैं इनको एक टॉन्ट कर सकता हूँ जोक के मैनर में। देखिए मस्ती से टॉन्ट मारना, हाँ सार्कास्टिकली बात करना, ये वो करते हैं। तो वो क्या टॉन्ट खींचते हैं, हंसते हुए बोलते हैं अरे ये लोग तो गांव में पले हैं, इन लोगों को कहाँ ज्यादा पता है, हाँ ना राज्य करना प्रॉपरली आता है, ना राजा बन पाए अच्छे से, और ना कुछ अच्छे से खेल पाते हैं। हाँ इस तरह से जोर जोर से हंसते हैं उनको दिखा के, अपने दांत दिखा के। राम जी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है इस समय, और जब गुस्सा आता है तो फिर वो अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं और उसके दांतों की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा बहुत हंस रहे हो, बहुत दांत दिखा रहे हो, ठीक है आओ। अब जब गुस्सा आता है तो बलराम जी डायरेक्ट 1,00,000 सोने की मुद्राएं डायरेक्ट लगाते हैं और बलराम जीत जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो रुक्मी एकदम चीटिंग करके बोलते हैं नहीं नहीं मैं जीत गया, देखो सब लोग जानते हैं मैं जीता हूँ ऐसे करके। तो बलराम जी कहते हैं अच्छा जाओ तुम जीते। अब भगवान जो बलराम है वो 10 लाख आप देखिए पूरे सोने के सिक्के लगाते हैं, और इस समय बलराम जी फिर जीत जाते हैं। फिर रुक्मी चीटिंग करता है, कहता है नहीं मैं जीत गया। और कहते देखो पूछो राजा कलिंग है, इनसे पूछो ये क्या बोलेंगे। तो जब इस तरह से डिस्कशन चलता है तो इतने में आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में ये बात आती है कि देखो वास्तविक रूप में तो क्या हुआ है, बलराम जीते हैं और ये चीटिंग कर रहे हो रुक्मी तुम। ये भविष्यवाणी होती है और जैसे अरे आकाशवाणी होती है, और जैसी आकाशवाणी होती है तो रुक्मी एकदम इग्नोर करते हैं और एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, ये लोग जंगल में घूमने वाले लोग, हाँ भटकते थे गायों के साथ, इनको क्या पता सही क्या है गलत क्या है। अरे जीता मैं हूँ, इनमें कोई अक्ल है क्या, इनको कोई खेलना आता है, कभी इन्होंने समझा है। और वो भी क्योंकि वो कलिंग राजा ने थोड़ा सा पुश किया था तो उसके कारण खेल लिया। फिर उन्होंने जोक मारा भगवान के ऊपर, बलराम जी के ऊपर, तो इन्होंने वो बात पकड़ के और उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। तो बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी ने लिया अपना जो उनका जो प्लाव है ना, जो उनका वो है क्या बोलते हैं उनका वेपन है ना, जो उनका जो वेपन है, हिंदी में वेपन को क्या बोलते हैं, जो भी उनका जो वेपन है वो लेते हैं और उनके रुक्मी के सर पे मार देते हैं और तुरंत मर जाते हैं। और फिर जब कलिंग राजा देखते हैं तो वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं, तो उनको पकड़ते हैं और उनके मुंह पे एक मुक्का मारते हैं और सारे दांत तोड़ देते हैं। कहते बहुत हंस रहे थे और भाग जाते हैं। और बाकी जितने राजा जो हंस रहे थे कलिंग के जोक के ऊपर, उन सबको पकड़ते और खूब पिटाई करते हैं और इस तरह से सब अस्त व्यस्त कर देते, सबको मतलब लहू लुहान कर देते एकदम भगवान बलराम। और तब भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अपने पोते जो अनिरुद्ध है उनको और उनकी जो पत्नी है रोचना
इन दोनों को कहते आओ चलो रथ पे बैठते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते और द्वारका की तरफ निकल जाते हैं। तो देखिए आचार्य इधर हमको समझाते हैं कि कितनी बार भक्ति जीवन में ऐसा ही होता है कि कितनी बार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो मस्ती करते हुए दिखते हैं, और वो इस तरह से मस्ती करते हैं जिसमें वो टॉन्टिंग मैनर में मस्ती करते हैं और हंसते हैं, और फिर जब उन पे बात आती है तो वो कहते हैं अरे नहीं, मैं तो मस्ती कर रहा था, इतना सीरियस होने की क्या बात थी, इतना ज्यादा बोलने की आपको क्या जरूरत थी। और बाई चांस कोई भक्त रोज रोज देख के अगर ज्यादा नाराज हो जाए तो कहेंगे यही तो ऐसे चिढ़ते रहते हैं, हम तो मस्ती कर रहे थे, हमको कहा। पर आप रोज ये बोल के, जैसे बलराम जी रोज जब बलराम जी को वो भी गुस्सा दिला रहे थे ना ये सब बोल के, तो क्यों बलराम ने किया था? क्योंकि जब तक गुरु ऐसे लोगों के सर पे वार नहीं करेंगे तब तक उनकी बुद्धि सुधरेगी नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को गुरु से डांट सुनना कंपलसरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा कि भगवान की जो यमराज की शक्ति है ना वो उनको लेके जाएंगे, इवन वो भक्ति जीवन में है तो भी, क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों का अपमान किया है। किस तरह से अपमान किया? भले आप कितना भी हंसते रहो, कितना भी मजाक में हंस लो, पर आप लोग जो लोग मस्ती करते करते भगवान के भक्तों के ऊपर टॉन्ट मार के बात की है, वो लोगों को कभी भगवान छोड़ेंगे नहीं। आप देखिए कभी माफ नहीं करेंगे। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ जितने लोगों ने और साथ दिया, जितने लोगों ने मस्ती भी की, उनको भी भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है टेम्पररी लाइफ में ऐसे लोग बहुत खुश हो, टेम्पररी लाइफ में खुश है ना। क्यों खुश है? क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, क्योंकि उनके पास बहुत मान सम्मान है, बस यही। भगवान इन सब चीजों की वैल्यू भी नहीं करते। जैसे अभी हमने रुक्मिणी देवी का कथा सुना, भगवान तुरंत रिजेक्ट कर देंगे और साइड पे डाल देंगे, और फिर वो कितना भी जप करें, भगवान उस माला के अंदर जब गुरु जप करते हैं तो जप करने का मतलब क्या है कि गुरु भगवान का आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा करने उस जप के अंदर हरि नाम का प्रवेश करवा रहे हैं, हरि नाम को प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं उस जपमाला के अंदर। पर जब ऐसा भक्त इस प्रकार से सार्कास्टिकली बात करता है, ईर्ष्या करता है, भक्तों की निंदा करता है, उल्टा सीधा बोलता है, वैसा भक्त देखना धीरे धीरे मटीरियली ज्यादा अटैच्ड हो जाता है, भगवान के प्रति कोई खास प्रेम नहीं होता। पर जो लोग मूर्ख होते हैं, जिनको जेन्युइनली भगवान के से कोई अटैचमेंट नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, वो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ ऐसे सार्कास्टिकली जो बात करते हैं, जो ऐसे निंदकनीय जो लोग होते हैं, जो अपनी निंदा और ईर्ष्या दिखाने के लिए इस तरह से जोकिंग मैनर में बात करते हैं, उनके साथ सोच नहीं सकते कि भगवान कैसे रिजेक्ट कर देंगे। और कितने सालों सालों तक भगवान के वो समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान वास्तविकता में कौन है। और इसलिए भगवान इतने इंटेलिजेंट है, क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास ना थोड़ा माया को भेज देते हैं, जाओ। और आप देखना ऐसे लोगों को, जेन्युइनली मैं आप सबको बोल रहा हूं आप सब लोग ये नोट करके देखना, आप ये नोट करेंगे कि ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे मटीरियली इतना अटैच्ड हो जाते हैं, वो प्रवचन इतने नहीं सुनेंगे पर वो मोटिवेटर्स को ज्यादा सुनेंगे, और फिर क्या फील करेंगे, अरे यस मैं संसार में कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ दिखा सकता हूँ करके। वो ऐसे लोग बुक्स नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, पर भाई इस जगत के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं भौतिक जगत के, उनकी बुक्स, उनके बारे में जरूर सुनेंगे, उनके बारे में कथा जरूर करेंगे, उनके बारे में बातचीत बहुत करेंगे। और ऐसे लोग जब भक्ति जीवन में आएंगे तो आप देखना उससे कोई ज्यादा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, वो किसी को मोटिवेट ही नहीं करेंगे भक्ति के लिए। इनफैक्ट उनके साथ आके आप लोग नोट करेंगे कि काफी सारे लोग जो भक्ति में बहुत कड़क थे, बहुत सीरियस थे, वो धीरे धीरे और ठंडे होते जा रहे हैं, भक्ति में धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। आप नोट करना। और भगवान इस लीला से, जिसमें रुक्मी को वध करते हैं और जो कलिंग राजा है उनका मुंह तोड़ देते हैं और मुंह के साथ सारे दांत तोड़ देते हैं, तो सोचिए इस लीला से भगवान क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए, इवन रुक्मी कोशिश कर रहा था भगवान का प्रिय बनने की,
पर सिर्फ गलत सलाह के कारण वो देखिए उसका क्या हासिल हुआ। इसी प्रकार से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम संग किसका कर रहे हैं, हम बातें क्या कर रहे हैं। कोई हमारी बातचीत किसी भक्त का हृदय तो नहीं दुखा रही, हमारी बातचीत कुछ टॉन्टिंग मूड में तो नहीं है, हम हंसते हुए किसी की निंदा तो नहीं कर रहे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप याद रखिए, कृष्णा तो बहुत दूर की बात है, बलराम जी बहुत बहुत दूर फेंक देंगे हमें, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम लेने क्या आए थे, भक्ति जीवन में करने क्या आए थे और हो क्या गया। बिल्कुल विपरीत हो जाएगा मामला। इसीलिए जीवन में बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भक्तों को ये गुण आना चाहिए कि हम किसी से कभी चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम कभी किसी से चिढ़ गए तो हो सकता है, चांस है कि हम मस्ती मस्ती में कभी उनको कुछ टॉन्ट मार देंगे या उनके बारे में गलत बोल देंगे। इसलिए भक्ति जीवन में भक्त का एक ही गुण होता है कि वो सिर्फ अपने अंदर गलतियां देखता है और बाकी सबके अंदर अच्छाई देखता है। ये एक भक्त का गुण होता है और वास्तविक रूप में यही भक्त होते हैं, ऐसे हैं। और तब ये हमको समझना चाहिए इस संसार में कि भक्त वही है जो भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहता है। आप देखिए, और जब तक एक भक्त का ग्लोरिफिकेशन ना करके हम इस तरह से मजाक उड़ाएं, इस तरह से टॉन्टिंग करें मस्ती के मूड में, क्या भगवान को समझ में नहीं आता? भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह का हमारा मनोभाव है। भगवान 100% सब जानते हैं। भगवान जानते हैं कि किस किस जगह आप किसी भक्त को देख के आपका चेहरे का रंग कैसे बदल जाता है, आपकी बोलने की भाषा कैसे चेंज हो जाती है, आपका टोन कैसे पलट जाता है, आपकी मनोवृत्ति कैसी हो जाती है तुरंत। भगवान सब जानते हैं। तो क्या लगता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को अपने गोलोक वृंदावन में धाम में एंट्री देंगे कभी? तो इसीलिए हमको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, क्या हमने कभी तो ऐसी गलती नहीं की ना? हमने तो किसी भक्त का मजाक नहीं उड़ाया ना? हमने तो राह चलते कभी किसी की निंदा नहीं कर दी, किसी भक्त को नीचा तो नहीं दिखा दिया ना? ये हमको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो मालूम चला जो हासिल करने आए वो तो मिला नहीं, उल्टा ये सब अपराधों के कारण भगवान से कितना कितना दूर चले गए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए टॉन्टिंग मैनर में बात कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे कलिंग ने की और रुक्मी ने भी उनका साथ दिया और बाकी भी अनेक जो राजा थे वो उनका साथ दे रहे थे। भगवान ये सब चीज सहन नहीं करते, ये ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं जिसमें हमको समझाते हैं कि वास्तविक रूप में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की सोच हो गई तो हम तुरंत गिर जाएंगे इस संसार में। हाँ, तो ये हमको समझना होगा। और वो गिट तो और हमको ये समझना होगा कि अगर हम इन सब चीजों में सीरियस नहीं है तो जेन्युइनली नर्क में गिरेंगे। आप देखिए, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि जेन्युइनली हमने किन किन लोगों का हृदय दुखाया, या एक ये लिस्ट बनाइए कि हमको वास्तविक रूप में किन किन भक्तों से ईर्ष्या है, क्रोध है, उनसे तकलीफ है, उनसे परेशानी है, उनको देख के चिढ़ जाते हैं, उनको देख के हमको कष्ट होता है, उनके बारे में हमने पता नहीं कितनी बार निंदा की होगी, उनके बारे में लोगों को कितना उल्टी तरह से समझाया होगा। ये देखिए, एक बार ये सोच के देखिए हमने ये किया है, कितनी बार किया, और ये करने से हासिल क्या होने वाला है? क्या ये करने से वो भक्त चेंज हो जाएगा? मान लेते हैं आप सही हैं, मैं सही हूँ, हम किसी एक भक्त के लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या ये करने से वो सही हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इनफैक्ट हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे, हम गलत कहलाएंगे। वो कर रहे हैं जो कुछ कृष्ण जाने, हम जो कुछ कर रहे हैं
वो हमारे प्रति भी कृष्ण जानते हैं। तो इसीलिए हम कभी ये गलती ना करें, हम कभी मजाक ना उड़ाएं, हम कभी मस्ती में टॉन्ट ना मार दें, हम किसी की निंदा ना कर दें, हम किसी को नीचा ना दिखा दें, भले मस्ती करते करते भी नहीं दे। इनफैक्ट भगवान के भक्तों का गुण तो ये है कि वो हर भक्त के अंदर एक ऐसा गुण देखते हैं जो भक्त खुद भी नहीं देख पाता है अपने अंदर। वो गुण देख के भी उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं और तब मजाक मस्ती करते हैं, कहते हैं अरे वाह प्रभु जी आप तो इतने अच्छे भक्त हैं। आप देखिए, पर जेन्युइन वो होनी चाहिए ग्लोरिफिकेशन, वो सिर्फ दिखावटी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस स्थिति पे नहीं पहुंचेंगे तब तक जेन्युइन लेवल पे हम भक्ति समझ ही नहीं पाएंगे, क्या भक्त को समझेंगे। ये टाइम फटाफट जा रहा है तो मैं एक और कथा फटाफट ले लेता हूँ। अब क्या होता है कि एक बार ये जो अनिरुद्ध है, एक नहीं हम इनको अनिरुद्ध को बाद में लेते हैं। एक क्या होता है, एक जो बलि महाराज है, हम सबको पता है ना कैसे वामन देव आए थे भगवान और बलि महाराज का उद्धार किया था, जो आज भी सुतल लोक में है। हाँ, तो ये बलि महाराज के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था बाना, वो बानासुर के नाम से भी बहुत फेमस थे। और जब एक बार शिव जी तांडव कर रहे थे तो ये बानासुर अपने 1000 हाथ से 500 ड्रम्स मतलब 500 मृदंग करताल और डमरू और ये सब बजा रहे थे अपने, मतलब 500 इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, सॉरी, अपने 1000 हाथों से। तो शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि शिव जी उनको बोलते हैं मांगो क्या चाहिए। तो तब वो ये बोलते हैं कि मैं बस यही चाहता हूं कि आप हर स्थिति में मेरी रक्षा करें और मेरी ये जो सिटी है जिसका नाम है शोणितपुर, ये शोणितपुर की रक्षा आप करें। तो इस तरह से वो बोलते हैं। और जब इस तरह से शिव जी बोलते हैं, अरे बानासुर बोलते हैं भगवान शिव को, तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब एक दिन की बात है कि बानासुर शिव जी के पास आते हैं, क्योंकि शिव जी तो उस समय गाइड करते ही हैं। तो वो आते हैं और शिव जी को बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है इस संसार में मेरे से लड़ने में कोई फिट नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप ही, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं लड़ाई कर सकता हूँ अपने 1000 हाथों से, बल है इतना मेरे अंदर। तो शिव जी तुरंत ही ऑफेंडेड फील करते हैं, कहते हैं अरे ये क्या बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं। हाँ, इसको इतना अहंकार हो गया अपने ऊपर, क्योंकि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ तो इसको लग रहा है कि अब मेरे अंदर इतना दम है, और वो भी क्योंकि इसने मेरे लिए डमरू बजाया, कुछ कीर्तन में मेरे साथ हेल्प की, थोड़ा सा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, तो आज ये मेरे को ही अपने बराबर का समझ रहा है। तो शिव जी एकदम गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख, तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इस संसार में जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है उसी के साथ लड़ना चाह रहे हो। तो देखना एक दिन एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे साथ लड़ेगा और तुम्हारा अहंकार तोड़ देगा। तो तब बानासुर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्योंकि क्यों हंसते हैं? 2 कारण है। एक, क्योंकि उनको मालूम है कि आप कुछ भी बोल लो, क्योंकि आप मेरे को वचन दे चुके हो तो आप वैसे भी रक्षा तो करने ही वाले हो। तो जब आप रक्षा करने वाले तो मुझे डरने की क्या जरूरत है ये। और दूसरी बात कहते हैं ठीक है आने दो ना, अच्छा है ना, मेरे बराबर कोई लड़ने वाला तो आए, मजा आएगा उससे लड़के। तो इस तरह का इनका ये बानासुर का मनोभाव हो जाता है। और इवन क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं शिव जी कर रहे हैं तो इंद्र भी उनसे डर के और दब के चलते थे बानासुर से। तो इसलिए भी अहंकार आना जेन्युइन है, स्वाभाविक है। कितनी होता है ना कि जब भक्तों को, जब भक्त पूर्ण रूप से मेच्योर्ड नहीं होता भक्ति जीवन में, और तब उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है, तो उसको वो पचा ही नहीं पाते। उनको लगता है अरे मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, और फिर उस बीच में कोई उनको टोक दे या समझा दे जाना, तो या तो अहंकार में उससे चिढ़ जाएंगे या उसकी बातों को ऐसे ही रफा दफा कर देंगे कि अरे हटाओ, इनमें क्या करें। कितनी बार तो ये मन में भाव आ जाता है। हमको ये सब देखिए, ये सब लीलाओं से भगवान क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में भक्त ऐसी सब गलतियां करते हैं। आप देखिए जेन्युइन ये सब गलती करते, पता नहीं कब अहंकार आ जाता है, कब अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। इसीलिए अधूरा ज्ञान जब रहेगा ना तो ही अहंकार आएगा।
पूर्ण ज्ञान से तो विनम्रता आती है। आप देखिए, तो जब तक भक्त को पूर्ण ज्ञान नहीं है वो अहंकार नहीं चलेगा। और कितनी बार इतना बड़ा मूर्ख होता है, आप देखना अहंकारी व्यक्ति कितनों को प्रचार करता है, ज्यादा लोगों को प्रचार भी नहीं कर पाता वास्तविक रूप में, तो फिर भी अहंकार होता है, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अरे भाई, तुम ना तो प्रचार कर पाए, ना अपने आप को अच्छा भक्त बना पाए, फिर भी सिर्फ तुम्हारी चलनी चाहिए, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, नहीं तो हम निंदा शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करने लग जाते हैं। तो ये समझना चाहिए। देखिए ये लीला से तो तब क्या होता है, उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है जिनका नाम होता है उषा। अब ये एक दिन सो रही होती है और सपने में ये अनिरुद्ध को देखती है और देखती है ये अनिरुद्ध के साथ है, और अनिरुद्ध के साथ इनको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और तुरंत ये नींद से उठती है तो एकदम घबरा जाती है और देखती है अरे ये मैं कहाँ गई, अभी तो मैं इतने सुंदर एक व्यक्ति के साथ थी जिनसे मेरे को इतना प्रेम था। और इस तरह से वो एकदम से विचलित हो जाते हैं, और जब विचलित हो जाती हैं तो वो भागती हैं, और भागने से चिल्लाती है कि अरे मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इस तरह से पागल की तरह घूमती है। तो उनके बाजू में उनके परम मित्र जिनका नाम होता है चित्रलेखा, जो बानासुर के जो प्रमुख मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी बेटी होती है जिनका नाम होता है कुंभबंध। तो कुंभबंध की पुत्री होती है चित्रलेखा, और ये चित्रलेखा भी उषा की क्लोज फ्रेंड होती है, और इनके अंदर बहुत जादुई शक्तियाँ होती हैं, और प्लस ये एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती है, चित्रकला ये बहुत अच्छे से बना सकती है। तो तब वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, तुम जानती हो वो कौन है? कहते मैंने तो पहली बार देखा था। कहते कोई बात नहीं, मैं संसार में देवी देवता से शुरू करके मनुष्य में जितने भी लोग हैं उन सबका चित्र बनाती है, तुम देख के बताना। तो सारे देवी देवताओं का वो बनाते हैं, उसका पूरा वर्णन है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं ये कथा ही क्यों नहीं, ये डिटेल में करते तो ज़्यादा मजा आता, पर ठीक है हम फटाफट कथा कर लेते हैं। तो ये उस समय सब चित्र बनाती है सारी देवी देवता की, और सबकी बनाते हैं, और तब कृष्ण की बनाते हैं। उस समय पहले सूरसेन वसुदेव की बनाते हैं, फिर कृष्ण की बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, फिर प्रद्युम्न की बनाती है तो और ज्यादा शर्मा जाती है, फिर अनिरुद्ध की बनाते हैं तो तब वो कहती है अरे यही है यही है, और एकदम शर्मा के झुक जाती है। तो तब वो कहती है चिंता मत करो, और तब वो रोने लगती है कि अब मैं इनसे जुदा हूँ। तो वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो। चित्रलेखा अंधेरे में रात में चुपचाप जाती हैं, अनिरुद्ध को उठाती क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, और लेके वो इनको यहाँ ले आती है। और जैसे ही अनिरुद्ध सुबह उठते हैं तो उषा तो इंतजार ही कर रही होती है, वो उनके चरण दबाती हैं, उनको इतना अच्छे से आदर देती है, सम्मान देती हैं, उनके लिए इतना तरह का प्रसादम देती है खाने के लिए, इतने सुंदर कपड़े देती हैं, ज्वेलरी देती हैं, और कहती हैं कि आप इन सबको पहनिए और मेरे साथ रहिए। और उनकी इतनी सेवा करती हैं कि अनिरुद्ध को भी उनसे प्रेम हो जाता है। अब क्या होता है, जब प्रेम हो रखा होता है तो वहाँ पे जो बाहर, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि स्त्रियों का जो कक्ष है वो अलग होता था और पुरुषों का कक्ष बिल्कुल अलग होता था। तो स्त्रियों के कक्ष में जो गार्ड्स थे उनको ये पता चलने लगता है कि ये जो उषा है इनके सिम्टम्स कुछ अलग दिख रहे हैं, ये जरूर किसी और से प्रेम करती है ना, या ये किसी से प्रेम करने लगी है। तो वो बानासुर को बताते हैं, तो बानासुर कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। बानासुर अपने दिव्य शक्तियों के कारण पहचान जाते हैं, और तब वो अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं तो वो जब अनिरुद्ध को देखते हैं तो अनिरुद्ध को देखते हुए उनको इतना अच्छा लगता है, कहते हैं कितना सुंदर व्यक्ति है, हाँ ये एकदम फिट है मेरी बेटी के लिए। पर तब वो समझते कि अगर अभी मैं रोकूंगा टोकूंगा नहीं ना तो लोगों को लगेगा कि मैं इनसे दब गया। खुद इम्प्रेस्ड है फिर भी अपना अहंकार ऊपर रहे, तो वो कहते हैं इसको बांध लो, तो इसको हम दंड देंगे कि ये कैसे आया कक्ष में। तो तब वो इधर उधर देखते हैं, उनको एक लोहे की रॉड दिखती है, वो दिख के वो सबको मारना शुरू करते हैं। और तब वो क्या करते हैं कि जो बानासुर है वो समझ जाते हैं कि इनको पकड़ना नामुमकिन है, वो इनको बंदी बना ही नहीं सकता है। तो तब वो एक जादुई नाग पाश करके एक तीर को फेंकते हैं जिससे वो नाग उनको बांध देते हैं, और तब वो पकड़ के उनको लेके आते हैं। अब इतनी देर में वहाँ पे जो उधर क्या बोलते हैं द्वारका में सब लोग बहुत चिंतित होते हैं, और तब नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं और सब चीज़ बताते हैं, और तब बताते हैं कि ये बानासुर ने इस तरह से पकड़ लिया है। और तब भगवान
अपनी पूरी सेना को लेके, कृष्ण, बलराम और सारे सात्विकी और इन सबको लेके वहां आते हैं, तो तब बानासुर भगवान शिव को कहते हैं कि आपको मेरी रक्षा करनी है। तो शिव जी लड़ने जाते हैं कृष्ण से, गणपति जाते हैं, कार्तिकेय जाते हैं। आप सोचिए, भगवान कृष्ण एक तरफ है और दूसरी तरफ शिव जी और उनके साथ सब है। तो जी क्या लड़ाई है। हाँ, और इस तरह से लड़ाई शुरू होती है। तो बताया जाता है कि कैसे लड़ाई होती है कि शिव जी भगवान कृष्ण से लड़ते हैं, प्रद्युम्न कार्तिकेय से लड़ते हैं, बलराम कुंभ से लड़ते हैं जो चित्रलेखा के वो होते हैं, सांबा जो होते हैं वो वो बानासुर के और बच्चों से लड़ते हैं, सात्विकी भी अलग से लड़ते हैं, और वहाँ पे और भी कुछ जन होते हैं जो गणेश जी से लड़ते हैं। और इस तरह से अलग अलग तरह से सब लोग लड़ रहे होते हैं और सारे देवी देवताओं को पता चलता है, तो सब आ जाते हैं, इवन ब्रह्मा भी आते हैं और देखते हैं ये आज क्या हो गया। शिव जी के सभी भूत प्रेत पिशाच निशार जितने भी हैं, जैसे बताया जाता है प्रेत पिशाच डाकिन्स और ये जितने भी हैं ब्रह्म राक्षस और जितने भी हैं ये सब वहां रहते हैं। ये एक तरफ है और शिव जी का पूरा परिवार है और इस तरफ कृष्ण उनका परिवार, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये किसी को समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। और तब भगवान एक बाण मारते हैं जिसमें शिव जी को यौनिंग आने लगती है, तो ये नींद से आती है। और तब भगवान क्या करते हैं, तुरंत बानासुर के पास जाते हैं उनसे लड़ने। और बानासुर के साथ उस समय कौन लड़ रहा होता है कि हाँ, तो बानासुर के साथ भी कुछ सात्विकी लड़ रहे होते हैं। बानासुर के साथ सात्विकी को कहते हैं तुम जाओ और मैं बानासुर को संभालता हूँ, और इस तरह से ये लोग लड़ाई करते हैं। और तब भगवान कृष्ण ये बानासुर के 1000 हाथ में से 4 हाथ को छोड़ के बाकी सारे काट देते हैं, मतलब 996 हाथ काट देते हैं भगवान। और तब शिव जी वापस अपने उसमें आते हैं। और इस बीच में जो प्रद्युम्न है उनसे कार्तिकेय नहीं जीतने के कारण वो भी कहते हैं कि ये लड़ाई में हम ना जीत पाएंगे और हम गलत जबरदस्ती लड़ रहे हैं, है ना। तो वो वहां से चले जाते हैं, गणपति वहां से चले जाते हैं, सब लोग वहां से चले जाते हैं, पर शिव जी कहते हैं कि नहीं मैं तो बचाऊंगा। और तब शिव जी लड़ते हैं। तो तब शिव जी अपना एक, ऐसे तो बहुत सारे बाणों का मैंने कहा ना, ये मैंने गलत स्टोरी ले ली अभी, ये बहुत डिटेल में लेनी चाहिए थी, बहुत मजा आता कि कैसे कैसे ये लोग लड़ते हैं। पर उस समय वो एक शिव ज्वार भेजते हैं जो इतना तेजस्वी होता है, जिसको बताया जाता है कि शिव जी तब वो जो शिव ज्वार है वो तब छोड़ते हैं जब ये पूरे संसार का संहार करना होता है, तब छोड़ते हैं। तो तब भगवान उसके सामने अपना विष्णु ज्वार भेजते हैं जो शिव ज्वार समझ नहीं पाता। और शिव ज्वार जो है, जो खुद एक वेपन है, वो भगवान के चरणों में आते, गिरते और माफी मांगते, कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आपका जो विष्णु ज्वार है वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान कहते हैं ठीक है तुम मेरी शरण में आए, तुम्हें छोड़ते हैं। और जब ऐसे करते हैं और जब बानासुर के हाथ काट देते हैं और शिव जी इस तरह से थोड़ा सा परास्त हो जाते हैं, तो शिव जी दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि कृपा करके ये बलि महाराज का पुत्र है, इनको छोड़ दीजिए। तो तब भगवान कृष्ण कहते हैं वैसे भी मैं बलि महाराज छोड़िए, मैं तो इवन जो प्रहलाद महाराज है उनको मैं वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे को छोड़ो, तुम्हारी पुश्तें जितनी भी उनमें से किसी का मैं वध नहीं करूंगा। तो बानासुर का मैं कैसे वध कर सकता हूँ। ये तो उसका अहंकार तोड़ने आया था, अपने बेटे को लेने आया था। और फिर शिव जी को बहुत डांट लगा दिया और कहते तुम कैसे हो, तुमको तो समझना चाहिए कि किसके पक्ष में लड़ना चाहिए। इस तरह से बोलते हैं। तो शिव जी माफी मांगते हैं और तब शिव जी कहते हैं कृपा करके इनको छोड़ दीजिए क्योंकि इनकी रक्षा की ड्यूटी मैंने ले रखी है। तो तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे जिनकी रक्षा आप करेंगे उनको इस संसार में कौन कुछ कर सकता है। शिव जी मैं क्या, इस संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से भगवान तुरंत ही उनको फिर ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब उनको एक बहुत अच्छा मान सम्मान दे देते हैं। ये देखिए भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। और तुरंत कहते हैं ठीक है माफ करते हैं। और तब बानासुर अपनी बेटी को लेके आते हैं और धूमधाम से उषा की और अनिरुद्ध की शादी होती है और फिर ये लोग वहां से द्वारका चले जाते हैं। तो इसमें भी कुछ शिक्षाएं हैं पर हम उसको अभी नहीं लेंगे, देखते कल थोड़ा सा ले लेंगे। और इस तरह से हम कथा को कल आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं आप सबको ये कथाएं अच्छी लग रही होंगी, इनमें से शिक्षाएं अच्छी लग रही होंगी।
थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए जा रहा था क्योंकि मेरे को लगा कि हम थोड़ा इसको जल्दी खत्म करें, और तो आज और लेट हो गया, तो माफ़ कीजिए उसके लिए। पर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को आज की कथा कैसे लगी, उसमें कौन से पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आज की कथा में स्पेशली भक्तों के लिए बहुत सीरियस शिक्षाएं हैं, तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका वापस से मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बारे में वापस मंथन करें, इन शिक्षाओं के बारे में वापस से सोचें, देखें क्या ये गुण मेरे अंदर हैं कि नहीं है, और कैसे मैं इसको निकालूं। अगर खुद की मेहनत से नहीं निकाल सकता हूँ तो अपने सीनियर, अपने गुरु, इन सब के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे कहिए कि हमारे अंदर ये जो भी गलतियां हैं, जो भी हमारे अंदर ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, या जो हमारे अंदर जो भी गलत धारणाएं हैं, इनको कृपा करके आप निकालिए। तो ऐसे सब प्रार्थना करनी चाहिए, तो निकल जाएगी, और कृष्ण की कृपा भी होगी, और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन भी करना चाहिए। तो जो भी है, लेट हो गया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए, आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।